जय श्री राम। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हनुमान चालीसा की, दुनिया का सबसे सर्वप्रिय और सभी को कंठस्थ एक ऐसी अमर रचना की जिसने युगों युगों से करोड़ों लोगों को संकट से मुक्ति, पीड़ा से छुटकारा, शक्ति, शांति और प्रेरणा दी है। इस अद्भुत जन जन में प्रिय स्तोत्र की रचना महान संत तुलसीदास ने की थी, जिनकी जीवन यात्रा भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी उनकी कलम से निकली ये चौपाइयाँ। कहा जाता है कि उनका जन्म लगभग 500 साल पहले गंगा के मैदानी इलाकों में हुआ था। उन्हें बचपन में ही उनके माता पिता ने त्याग दिया था, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों नक्षत्रों के अशुभ लक्षण थे। उनके पहले शब्द राम राम थे, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। उनका लालन पालन करने वाली महिला भी उन्हें जल्द ही छोड़कर चली गईं। फिर एक गुरु ने उन्हें अपनी छत्रछाया में लिया, उनका नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया और उन्हें संस्कृत तथा वैदिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। अपने गुरु से ही उन्होंने पहली बार भगवान राम की कथा सुनी। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार तुलसीदास हर रोज एक बेर के पेड़ के ऊपर जल गिरा देते, जिसे उस पेड़ पर रहने वाला एक प्रेत पी लेता। एक दिन प्रेत खुश होकर तुलसीदास से अपनी कोई इच्छा पूरी करने की बात पूछी तो तुलसीदास ने उनसे राम का दर्शन कैसे हो यह पूछ लिया। प्रेत ने कहा, भाई, राम से दर्शन तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन मैं तुझे हनुमान जी का पता दे सकता हूँ। प्रेत ने उन्हें हनुमान का पता बताया, जो उस समय वाराणसी में एक कुष्ठ रोगी के वेश में राम कथा सुनने आए थे। बहुत सारे विद्वान मनीषी मानते हैं कि तुलसीदास ने सबसे पहले हनुमान चालीसा की रचना की, जो हनुमान जी को खुश करने के लिए तथा रामायण के संक्षिप्त कथा के रूप में भी समझा जा सकता है। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर पाए और फिर हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें चित्रकूट में भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान राम के जीवन पर एक विशाल महाकाव्य की रचना की। एक स्रोत यह भी बताते हैं कि हनुमान चालीसा का सृजन तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में जेल में किया था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उसी कारागार में रहकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। उस समय उन्होंने याद किया कि कैसे हनुमान जी ने भगवान राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और विभीषण जैसे अनेकों की सहायता की थी। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी तो हर तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, यहाँ तक कि ज्योतिषीय दोषों को भी। वे हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं चाहते। जैसे ही उन्होंने इस चालीसा की रचना की, कहा जाता है कि आगरा शहर में बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जो तब तक जारी रहा जब तक उन्हें अकबर ने उन्हें कारागार से मुक्त नहीं कर दिया गया। हनुमान चालीसा का पाठ तो हम सभी करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आता। इस वीडियो सीरीज के जरिए हमारा यह प्रयास है कि आप हनुमान चालीसा के हर एक चौपाई का अर्थ समझें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के कई लाभ बताए गए हैं। यह हमें जीवन की उलझी हुई समस्याओं का सामना करने में मदद करती है, विपरीत परिस्थितियों में शांति और सांत्वना प्रदान करती है। यह हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करती है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है और भुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भय और असुरक्षा को दूर करती है, नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की शक्ति देती है, गंभीर बीमारियों को ठीक करती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कराती है। यह हमारे काम में आने वाली मानसिक बाधाओं को दूर करके हमें अधिक कार्यकुशल बनाती है, आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक गुणों और मूल्यों से भर देती है और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सफलता प्रदान करती है। यह मन की शांति और आनंद प्रदान करती है, जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है और समस्याओं को चमत्कारी ढंग से गायब कर देती है। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों की भी सहायता करती है। हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि इसका नियमित पाठ दुनिया में एक आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है और इस प्रकार यह मानवता की सेवा है। यह हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करके परम आनंद की ओर ले जाती है और हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। अब हम हनुमान चालीसा की पहली चौपाई के पाठ से शुरुआत करते हैं, जो इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इस चौपाई में संत तुलसीदास जी हमें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कैसे करें यह बताते हैं। हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत अपने गुरु के आशीर्वाद से होती है। यहाँ भी हनुमान चालीसा की शुरुआत वो करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। यहाँ गुरु चरण सरोज रज का अर्थ है गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल।
यह धूल कोई साधारण धूल नहीं है, यह गुरु के ज्ञान, उनकी करुणा और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। जब हम पूर्ण विनम्रता और समर्पण के साथ गुरु के चरणों की शरण लेते हैं, तो उनके दिव्य ज्ञान की यह रज हमारे मनुमुकुरु यानी मन रूपी दर्पण को सुधारी देती है, उसे शुद्ध और निर्मल कर देती है। गुरु की महिमा तो सर्वविदित है। आपने सुना ही होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ तो गोविंद से पहले गुरु के पदस्पर्श की बात कही गई है। जरा इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक धुंधला या गंदा दर्पण कैसा दिखता है? उसमें हमें अपनी या किसी भी चीज की स्पष्ट छवि दिखाई नहीं देती। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। संसार की माया, हमारी अपनी इच्छाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसी अशुद्धियां, जिन्हें क्लेश भी कहते हैं, इस मन रूपी दर्पण को मैला कर देती है। जब मन का दर्पण मैला होता है तो हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति, बुद्धि और ज्ञान के खजाने दिखाई नहीं देते। हम स्वयं को नहीं पहचान पाते, न ही ईश्वर की परम सत्ता का अनुभव कर पाते हैं। गुरु की कृपा से, उनके वचनों के माध्यम से यह मन का दर्पण साफ होता है। जब मन शुद्ध होता है तो हमें हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। हम सही और गलत का भेद कर पाते हैं और जीवन की हर स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह मन की शुद्धि ही किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है और गुरु इस पथ पर हमारे मार्गदर्शक हैं। मन को शुद्ध करने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारे। अब जब मन का दर्पण शुद्ध हो गया है तो वे अर्घुबर बिमल जसु यानी भगवान राम के निर्मल और पवित्र यश का वर्णन करते हैं। भगवान राम को रघुबर कहा गया है क्योंकि वे रघुकुल के सर्वोच्च और आदर्श राजा थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनका जीवन ही एक प्रेरणा है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा के बजाय भगवान राम की महिमा का वर्णन क्यों? इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। वे अपने स्वामी की सेवा में ही अपना परम सुख पाते हैं। हनुमान जी को भगवान राम की प्रशंसा सुनना सबसे प्रिय है। जब हम भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हैं तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक तरह से भगवान राम की स्तुति करके तुलसीदास जी हनुमान जी को ही प्रसन्न कर रहे हैं। हमारे संतों ने तो यह भी कहा है कि रघुबर बिमल जसु का अर्थ हनुमान जी स्वयं भी हो सकते हैं, क्योंकि वे ही भगवान राम के निर्मल यश का कारण हैं। हनुमान जी के बिना राम कथा अधूरी है और राम की महिमा हनुमान जी के माध्यम से ही इतनी प्रखर हुई है। भगवान राम का यह निर्मल यश हमें फलचारी अर्थात जीवन के 4 पुरुषार्थ प्रदान करता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, यह नैतिकता, कर्तव्य और सदाचार का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए, दूसरों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और हम कैसे एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। अर्थ, यह धन, समृद्धि और भौतिक संसाधनों को दर्शाता है। इसका अर्थ केवल धन कमाना नहीं, बल्कि संसाधनों का उचित उपभोग और दान भी है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ कमाना और उसका सदुपयोग करना, यह भी जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। काम, यह हमारी इच्छाओं, सुख और आनंद की पूर्ति का प्रतीक है। यह केवल इंद्रिय सुख नहीं, बल्कि रचनात्मकता और जीवन के हर पल का आनंद भी इसमें शामिल है। धर्म और अर्थ के संतुलन के साथ काम का पालन करना हमें संतोष और तृप्ति देता है। मोक्ष, यह जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परम आनंद और आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह भौतिक बंधनों से स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की स्थिति है। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा से इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये हमें बताता है कि आध्यात्मिक साधना केवल त्याग के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें इस जीवन में भी एक संतुलित, सफल और आनंदमय अस्तित्व जीने में मदद करती है। साथ ही हमें परम सत्य की ओर भी ले जाती है। इस प्रकार पहली चौपाई में ही तुलसीदास जी ने हमें जीवन का एक संपूर्ण दर्शन और उसे पाने का मार्ग दिखा दिया है। आशा है अब आपको इस हनुमान चालीसा के पहले दोहे के अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब आप जब भी पाठ करें तो अपने गुरु को और फिर भगवान राम को और फिर हनुमान जी को ध्यान और वंदना करके करें। जय श्री राम।